हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये चॉकलेट फ्लेवर का 1 kg का केक है। और आज इतने दिनों में पहली बार मेरे पास इतना इमरजेंसी में केक आया कि कस्टमर को 1.5 घंटे में केक चाहिए था। मैं तो सोची कि शायद मैं बना पाऊँ कि नहीं, लेकिन मैं बोली लाओ ऑर्डर ले ही लेती हूँ। उतने ज़्यादा ऑर्डर तो रहते ही नहीं कि इंसान एक दिन में 2-3 ऑर्डर कर रहा है। एक एक ही ऑर्डर मिलते हैं, कभी कभी तो वो भी नहीं रहते हैं। इसके लिए मैं सोची कि ले ही लेती हूँ। 10-15 मिनट अगर लेट भी हो गया तो कस्टमर तो लेकर ही जाएंगे। आप लोग भी समझ ही सकते हो, अगर कभी ऐसा हमारे साथ होता तो हम लोग भी तो लेते ही हैं ना। इसके लिए मैं ऑर्डर ले ली और इसको मैं 3 लेयर में कट करी हूँ। वैसे मैं सारे ही केक 3 लेयर में कट करती हूँ। मैं आप लोग को पहले भी बताई हूँ, जब 1/4 kg का केक रहता है और घर का रहता है तो ही मैं 2 में करती हूँ, या कभी ऐसा कुछ इमरजेंसी रहे या और कुछ तो ही मैं 2 करती हूँ। तो मैं सारे केक 3 ही लेयर में कट करती हूँ, क्योंकि मुझे वो हाइट में भी थोड़ा आता है और थोड़ा अच्छा भी लगता है। हाँ, उससे थोड़ा वेट आगे पीछे होता है, लेकिन उतना तो चलता ही है। और ये मैं व्हिपिंग क्रीम में चॉकलेट मिला के लगाई हूँ और ऊपर से भी चॉकलेट डाली हूँ और ऊपर से चोको चिप्स भी डाली हूँ। और ये केक मुझे 1.5 घंटा ही बनाने में लगा। आप लोग को लग रहा होगा कि कैसे 1.5 घंटा लगा। तो मेरा ये केक का जो बेस है ना, 45 मिनट बेक होने में लग गया था। और जब मैं इसको बेक करने के लिए रख दी थी ना, उसी टाइम मैं व्हिपिंग क्रीम अपना मेल्ट करके उसको व्हिप करी हूँ, गनाश बनाई हूँ। और ये वीडियो भी बनाना रहता ना, तो सारा प्रिपरेशन मैं करने के बाद जैसे ही मेरा बेस तैयार हुआ, वैसे ही फट से मैं फ़ैन के नीचे ले इसको रखी और कट करके ही रखी हूँ। जब आप लोग देख रहे हैं कट करते हुए ना मुझे, तो वो मेरा बेस गरम गरम ही था। फिर फ़ैन के नीचे इसको मैं ठंडा करी हूँ। मतलब इन सारी चीज़ों में मेरा 1 घंटा तो चले ही गया था। फिर आधे घंटे में मैं इसका आइसिंग करी हूँ। और 15 मिनट मुझे एक्स्ट्रा इसलिए लग गया कि उनको दूर लेकर जाना था। वो किसी के घर पे जा रहे थे, अपने रिलेटिव के इधर। तो वो सोचे कि क्यों ना हम केक बना कर लेकर जाएं। वो हमारे हाथ का केक खा चुके हैं, उनको बहुत पसंद आया। इसके लिए बोले कि हम लोग जा रहे थे, आखिर कुछ लेना ही पड़ेगा तो मैं केक ही ले लेती हूँ। तो इसके लिए मुझे 15 मिनट फ्रीज़र में डालना पड़ा, क्योंकि उनको दूर लेकर जाना था। 1.5 घंटे का रास्ता था। तो वो समझो 15 मिनट लेट हुआ, लेकिन 1.5 घंटे में ही मेरा केक रेडी हो गया था। और इसका है ना मुझे क्रम कोट करना पड़ा, क्योंकि है ना मुझे ऊपर सरफेस वाइट चाहिए था। तो मैं बोली कि अगर ये नहीं करूँगी ना तो इसके क्रम्स ना निकल निकल के ऊपर आएंगे, बार बार मुझे फिनिशिंग करने में दिक्कत होगा। इसके लिए मैं इसका क्रम कोट कर ली हूँ। जब भी मुझे कुछ ऐसा रहता है बनाने के लिए तो मैं करती हूँ, कभी कभी नहीं भी करती हूँ। लेकिन जब नहीं करती हूँ ना तो थोड़ी दिक्कत तो आ ही जाती है, एक आध तो ऊपर दिख ही जाते हैं। इसके लिए मैं कस्टमर को देना था, इसीलिए मैं रिस्क नहीं ली। पाइपिंग बैग में भर के मैं इसका फाइनल आइसिंग कर रही हूँ। और ये केक के डिज़ाइन मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोग भी बताना कि आप लोग को कैसा लगा। और जब मेरा ये केक बेक हो रहा था ना, उसी बीच में मैं उसके ऊपर जो डेकोरेशन था ना वो सोच ली थी, और उसका जो डिज़ाइन था बनाने के लिए, उसी बीच में मैं सारे फ्लावर बना के फ्रीजर में डाल दी थी। इसके लिए मुझे डिज़ाइन का भी कोई टेंशन नहीं था। यानी ये सोचो कि मेरा केक रेडी होने से पहले ही मेरा ऊपर के डिज़ाइन का फ्लावर्स रेडी हो गया था। और मैं फ्रीज़र में इसलिए डाली थी कि वो थोड़ा सेट हो जाए, फिर उठा उठा के रखने में थोड़ा अच्छा रहेगा। वैसे वो अच्छे से सेट तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था, लेकिन मेरा काम चल गया। नहीं भी सेट होता है तो भी हो जाता है, लेकिन सेट हुए रहता है ना, जब वो फ्रीजर में एकदम बर्फ़ के जैसा जम जाता है ना, तो क्या रहता है, उठा उठा के रख दो तो ख़राब नहीं होता है। और ये मेरे केक की फ़ाइनल आइसिंग हो गई है। और ये रहा जो प्लेट आपको दिखाई हूँ, उसमें सारे फ्लावर्स में बना कर रखी थी। और इस हद तक तो सेट हो ही गया था कि मैं इजी से रख दूँ अपने केक पे। और आप लोग को भी बोलूँगी कि जब कभी आपको इमरजेंसी रहे तो आप ऊपर की डेकोरेशन ऐसा करिए कि जो सारे फ्लावर्स रहें आप बना के पहले ही फ्रीजर कर दो। आपको रखने में भी इजी पड़ेगा और आपके टाइम का भी बचत हो जाएगा। अगर आपके पास बहुत सारे टाइम है तो आप आइसिंग करने के बाद ही सारे फ्लावर्स बनाइए। और ये केक अगर आप लोग को मेरा पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये भी बताना कि ये मैं केक अच्छा बना पाई हूँ कि नहीं। वैसे मुझे तो सच में बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ, इसके लिए मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जब आप लोग बोलोगे कि हाँ अच्छा बना है, फिर ये समझो अच्छा बना है। ये बर्थडे का केक बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए मैंने इसमें बर्थडे का टैग नहीं लगाई हूँ और ना लिखी हूँ। और इसमें मैं ग्रीन कलर की पत्ती लगाई हूँ, इससे इसका लुक और भी अच्छा लगने लगा था। और आप लोग भी बताना कि हाँ ये लगा बनाने से
वाकई में मेरे केक का लुक चेंज हुआ है कि नहीं। वैसे मुझे ये केक बना के इतनी खुशी हुई है ना कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। इसलिए नहीं कि मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं इतने जल्दी केक बना ली। मुझे आइडिया नहीं था। वैसे किसी किसी दिन तो जल्दी बन जाता था, लेकिन वो छोटा केक रहता था, पाव केजी का, हाफ केजी का, लेकिन ये 1 केजी का है। इसलिए मैं ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इतने टाइम में अब बना ले जाऊँगी अगर कभी ऑर्डर आया। ये मैं ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा कर रही हूँ क्योंकि मुझे बर्थडे का केक तो लगाना ही नहीं था। और ये ऊपर से मैं सिल्वर स्प्रे कर रही हूँ। ये करने से ना शाइनिंग आ जाती है ना, तो केक और भी अच्छा लगता है। नीचे बॉर्डर बनाई हूँ। पहले मुझे बॉर्डर नहीं बनाना था, लेकिन कुछ ज़्यादा ही खाली खाली सा लग रहा था, तो मैं सोची लाओ बॉर्डर बना देती हूँ। इससे थोड़ा भरा भरा दिखेगा ना, तो और भी सुंदर लगेगा। और ये रहा मेरे केक का फाइनल लुक। और आप लोग ज़रूर बताना कि कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।